बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्ब वतन मूवमेंट और मुहब्ब वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हमारे पास अंदर की ख़बरें या छुपी हुई बातें, शायद इसके ऊपर हम ज़्यादा ज़ोर नहीं देते, क्योंकि हम जो आपके आगे बयान करते हैं वो एक तल्ख़ हकीकतें होती हैं जो सबको दिखाई देती हैं। 22 करोड़ आवाम की अगर हम बात कर लें, जो इस रियासत का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, तो वो कर्ब में है, तकलीफ़ में रहते हैं, अपने हुकूक से महरूम हैं। लिहाजा हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो हकीकतें हैं उनके ऊपर ही बातचीत की जाए। अल्लाह का पैगाम भी यही है कि इंसानों की फलाह बहबूद के लिए मिलजुल कर काम करने की जो ज़िम्मेदारी हैं, उनमें एक ये भी ज़िम्मेदारी है कि उसकी खल्क़ खुदा के कर्ब के लिए जो पिस रही है, उसके लिए आवाज़ को बुलंद किया जाए। दुनिया के जितने भी इंसानी नज़रिए हैं वो इसी की पासदारी करते हैं कि इंसानी माशरों को इंसानी इक़दार के मुताबिक बनाकर उन्हें मजबूत किया जाए। वैसे तो हमारे यहाँ जो सियासत है वो भी इसी से मंसूब है। वो एक अलग बात है कि एक ऐसा मुनाफिकाना कल्चर है जो इसके असूलों को, इसके आदाब को, इसकी ताज़ीम को पमाल करता आ रहा है। हम देखते हैं कि जो कोई भी एक नेक नीति से इस सियासी कल्चर में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भरपूर एनर्जी रखता हो, कोशिश भी करता हो, लेकिन शायद इस मुनाफिकाना कल्चर में उन लोगों को ही कबूल किया जाता है जो इसकी ताबेदारी करते हैं, जो असूली रवादारी और नज़रियाती आदाब को परवान चलाने के लिए इस सियासत का हिस्सा बनते हैं। हो सकता है कुछ लोग इससे ओझल हो जाते हों, लेकिन कुछ जो कमज़ोर ईमान के अफराद हो सकते हैं वो इसका हिस्सा बन के रह जाते हों। देखा जाए तो इस कल्चर में जो रंग जाता है, जो इसी का हो जाता है, इसकी परस्तश में खो जाता है, इसको अपना लेता है, इसके तर्ज़ अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है, वो फिर अपनी ज़ाती मफादात की तगोदो में लग जाता है। वो किसी छोटे मोटे मनसब के से लेकर बड़े ओहदे तक ख्वाहिश जमा कर बैठ जाता है कि वो काउंसलर बनेगा, फिर चेयरमैन, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, MPA, MNA, सेनेटर, वज़ीर, CM, और फिर अगर बच जाए तो सियासी कोऑर्डिनेटर। किसी ना किसी जगह पे उसकी ख्वाहिश यही होती है कि वो कोई ऐसा मनसब पाले जिसका बहाना यही होता है अवामी खिदमत के लिए ऐसा करते हैं। क्या अवामी खिदमत के लिए किसी मनसब का होना ज़रूरी है? क्या वाकई ही एक रियासत में रहने वाले अफराद होते हैं, उसमें एक फ़र्द की कोई ज़िम्मेदारी नहीं? हमारा दीन भी है, हम कलमा भी पढ़ते हैं। क्या कलमा पढ़ने के बाद उस पर अमलदारी करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं? सोसाइटी को बनाना, उन उसूलों को अपनाना, झूठ और फ़रेब से बचना, औरों की ताज़ीम करना, रिस्पेक्ट करना, इज़्ज़त करना, क्या इसके लिए किसी मनसब को पाना ज़रूरी है, या फिर अपने नज़रियात जो दीन है, ये जो मज़हब है, उनके उसूलों से वफा करने के लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी है? ये एक ऐसी तल्ख़ हकीकत है जिसने शायद हमारी सारी सोसाइटी को ही अपनी लपेट में ले रखा है कि चंद लोगों के हाथ में खेलता हुआ ये सियासी कल्चर दिन ब दिन एक शर की अलामत बनता जा रहा है, बल्कि बन चुका है। एक ऐसी शैतानी सोच है जो इंसानों को
فریب سے، مکاری سے، دھوکے سے اپنے ذاتی مفاد اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے منصب تک جانے کا نام دیتے ہیں۔ ویسے تو سب سے بڑا اگر عظیم منصب ہے تو وہ انسانی منصب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دے رکھا ہے۔ اگر ہم انسانی منصب کی توقیر کو سمجھ لیں، اسے اپنا لیں اور معاشرے میں اپنا کردار نبھانا شروع کر دیں تو کیسے ممکن ہے کہ یہ سوسائٹی ایک بہترین معاشرہ نہ بن سکے؟ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی نظریاتی اصولی رواداری کو اپنانا پڑے گا۔ شاید یہی ایک وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سیاسی کلچر میں، جن کے نرغے میں یہ سوسائٹی ہے، یہ معاشرہ ہے، انہوں نے اس میں آنے والوں کو ان کی تربیت کی بجائے ان کو ہوس پرستی کی طرف راغب کر رکھا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں انسانی منصب کو سمجھنا چاہیے۔ کسی کی خدمت کرنے کے لیے، سچ بولنے کے لیے، اس کی عزت کرنے کے لیے، ایمانداری کو اپنانے کے لیے انسانی منصب سے بڑا شاید کوئی بھی منصب نہیں ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو انسانی منصب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔